दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा जिले में नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जिले के कोडरमा एवं डोमचांच नगर पंचायत और झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को सत्यापन और अनुमोदन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है और इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। ऐसे में कुछ सीटों पर समीकरण बदल गया है। अगली खबर, बोकारो जिले में एक ही परिवार के 5 आरोपियों ने मिलकर एक महिला थानेदार की बाल खींचकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस हमले में महिला थानेदार का दाहिना हाथ भी टूट गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। महिला थानेदार की बेरहमी से पिटाई के आरोप में 3 महिला और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगली खबर, बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास पर आईटी की रेड हुई समाप्त। सवालों से बचकर निकले आयकर अधिकारी। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों तक झारखंड में आयकर का छापा चला। बोकारो में आईटी की रेड समाप्त हो चुकी है। बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास पर करीब 40 घंटे से भी ज्यादा देर तक इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापे मारे। इनकम टैक्स के अधिकारी मीडिया से बचते हुए बिना कुछ बोले निकल गए। लगभग 40 घंटे से ऊपर चले छापे के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी को जांच में क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसकी जानकारी नहीं दी गई। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन। देश दुनिया से बोकारो के लुगबुरु पहुंचेंगे श्रद्धालु। बोकारो में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन 7 नवंबर से शुरू हो रहा। आदिवासियों और संताल समाज के इस धार्मिक स्थल लुगु पहाड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से संथाली समाज के लोग शामिल होंगे। 8 नवंबर को इस धर्म महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कंपनियों को 75% पदों पर स्थानीय को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है तो जुर्माने के साथ कंपनी पर अन्य कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे। बीसीसीएल, हर्ल सहित सभी अन्य नियोजक कंपनियों को नियोजन अधिनियम 2021 का पालन करना होगा और राज्य के 75% स्थानीय एवं विस्थापितों को रोजगार देने का निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है झारखंड। 6 महीने में अब तक बड़े एक्शन प्लान हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड पिछले 6 महीने से केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है और इसकी जद में अब तक नेता, अफसर, व्यवसायी, बिल्डर तक आ चुके हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन तक पहुंच चुकी है। अगली खबर, छापेमारी और सीएम हेमंत सोरेन को समन के खिलाफ यूपीए का धरना। केंद्र और बीजेपी सरकार पर बोला गया हमला। आपको बता दें कि झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन भेजने के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में प्रोटेस्ट किया। इस दौरान सभी जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए यूपीए के नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। कई जगह धरना दिए गए। पलामू, संताल, कोयलांचल और कोल्हान इलाके में जिला मुख्यालय में धरना दिया गया और रांची में राजभवन के सामने यूपीए के नेताओं ने बड़ी संख्या में धरना दिया। अगली खबर, झारखंड में 15 नवंबर से पहले शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया निर्देश। आपको बता दें कि राज्य में 50,000 सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी और ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। इसकी लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 नवंबर से पहले करीब 25,000 पदों पर शिक्षक एवं शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद टेट परीक्षा आयोजित होगी, बाद में पुनः बहाली होगी। उक्त बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही और सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में 80 मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो चुके हैं। लोहरदगा से इन स्कूलों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिसंबर महीने तक बच्चों को 80 मॉडल स्कूलों की सौगात मिलेगी। 380 मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे। अगली खबर, भाकपा माले ने राज्य के राज्यपाल को यहां से हटाने की मांग की। भाकपा माले ने परमाणु बम फटने की कथित टिप्पणी को लेकर झारखंड के राज्यपाल को झारखंड से हटाने की मांग कर डाली। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने राज्यपाल रमेश बैस की कथित बयान की झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है, इसको लेकर उन्हें हटाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर को एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में रमेश बैस ने कथित तौर पर कहा था कि झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम विस्फोट हो सकता है। उनका इशारा संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में किए जाने वाले एक्शन की तरफ था। अगली खबर, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। समाहरणालय देवघर के निकट यूपीए घटक दल गठबंधन देवघर के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया और केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के संबंध में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में यह जिक्र किया गया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के द्वारा राजनीतिक एजेंडे पर कार्य करवाया जा रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने के बाद से प्रदेश में ईडी की नोटिस पर सियासत तेज है।
वहीं इसको लेकर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद में खलबली मच गई है। सत्तारूढ़ दल इसे भाजपा का साजिश बताकर इसका विरोध कर रही है। वहीं इधर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ 7 नवंबर से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अगली खबर कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि करोड़ रुपए की प्रतिदिन इनकम की भ्रामक खबर फैलाए जाने के बाद मुझे और मेरे परिवार पर नक्सली हमले और बच्चों को किडनैपिंग डर सता रही है। विधायक ने कहा कि हमें अब सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ये भी कहा कि अगर मुझे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अनूप सिंह ने इनकम टैक्स की छापेमारी और रेड में शामिल अधिकारियों से बीजेपी नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया। ये भी कहा कि बीजेपी के एक विधायक नवीन जायसवाल के रांची के सुजाता चौक स्थित माही रेसिडेंसी नामक होटल में इनकम टैक्स के अधिकारी रात को रुकते हैं और ये वही अधिकारी हैं जो मेरे घर पर छापेमारी करने आए थे। विधायक ने कहा कि बीजेपी का स्टिकर लगी हुई गाड़ी से इनकम टैक्स के अधिकारी मेरे बेरमो आवास पर रेड करने पहुंचते हैं। अगली खबर झारखंड में स्थानीयता नीति एवं ओबीसी आरक्षण पर सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात। श्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खनिज संपदा की राजस्व राशि 1,36 करोड़ मांगा गया था, तो यहाँ पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भेज दिया गया ताकि झारखंड डर से अपना अधिकार नहीं मांगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ सरकार के मंत्रियों और विधायकों के ही यहाँ पर छापे पड़ रहे। लगता है कि विपक्ष के विधायक और नेता दूध के धुले हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। सरकार किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, नौजवानों एवं जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला चुकी है और इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी में 27% आरक्षण देने का निर्णय किया जाएगा। अगली बार झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में बृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय समारोह में शामिल हो सकती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बृहद आयोजन की मुख्य अतिथि होगी। इस दौरान राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलहाती हुई आएगी और खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन सह जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह को भी संबोधित करेगी। अगली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद होंगी। ऐसे में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। ये भी कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में नई योजनाओं और नीतियों की लॉन्चिंग एवं उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इन सभी योजनाओं का उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। अगली खबर भारतीय सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में छापेमारी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ ऐसे जमीन से संबंधित कागजात आदि मिले हैं जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई। सेना से संबंधित कुछ और भी जमीन है जिस पर कब्जे की कोशिश चल रही है। सेना का शक न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर भी है जिनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा अवैध कमाई को शेयर कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और यह फैसला सोमवार को आएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर धनबाद में भवनों एवं सड़कों को बनाने या ध्वस्त करने के दौरान निकलने वाले मलबे से ईंटें और पेवर ब्लॉक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम ने कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन बेस्ड प्लांट का टेंडर फाइनल कर दिया है। चयनित एजेंसी दक्षिण भारत की एसआर स्क्वायर को कार्यादेश भी जारी कर दिया गया। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्लांट निर्माण के जरिए झरिया के जमाटोबा से सटे पेटिया में जमीन चिन्हित किया गया है और उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन हस्तांतरित होते ही प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगली खबर झारखंड में बेखौफ अपराधी, राज्य की राजधानी में भी बढ़ी अपराध की घटनाएं। व्यवसायी पर फिर से चली गोली। राजधानी रांची में व्यापारी पर गोली चली, व्यवसायी बाल बाल बच गए, लेकिन राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ने इस गोलीकांड के बाद कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी सुरक्षित नहीं, अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि बीच सड़क पर अपराधी बेखौफ गोलीबारी कर रहे। कांके थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी को निशाना बनाने की कोशिश की। रांची के कांके थाना क्षेत्र के आईटीबीपी के पास ये घटना है और जहां पर अपराधियों ने इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया। कारोबारी विश्वजीत कुमार सिंह ने हाल ही में एक रेस्टोरेंट खोला है। वह अपने ही रेस्टोरेंट से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। विश्वजीत के हाथ में हल्की चोट आई। 16 दिन पहले झारखंड की राजधानी में ऐसी ही घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा। वित्त मंत्री ने पहले संकेत दिए, फिर बात को संभाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि केंद्र जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में विचार कर रहा। वित्त मंत्री नई दिल्ली में एक इवेंट में केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले फंड के बारे में बात कर रही थी और जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बन सकता है, हालांकि फिर उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। अगली खबर, देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है।
बिहार के मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत गई है और ये सीट आरजेडी के खाते में गई। गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी। यूपी के गोला गोकरनाथ सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है और इनमें यूपी की गोला गोलकनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज महाराष्ट्र की अंधेरी सीट, तेलंगाना की मुनुगोड़े, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट शामिल है, जहां पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी।